नरेंद्र मोदी जी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। वो एक साधारण परिवार से आकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बने। उनका जन्म 1950 में गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही संघर्षों भरा रहा। वो अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सक्रिय सदस्य थे। अब वो भारत को बदलने वाले एक ऐसे सफर पर निकलने को तैयार थे जो इतिहास रचने वाला था। 1975 में देश में लगी आपातकाल ने नरेंद्र मोदी जी के जीवन को एक नया मोड़ दिया। ये वो दौर था जब देश में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। लोकतंत्र खतरे में था। आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित नरेंद्र जी इस आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर छिपकर काम किया ताकि देश में लोकतंत्र की वापसी हो सके। वो लोगों तक जानकारी पहुंचाते थे, जरूरतमंदों को शरण देते थे। इस दौरान उनके अंदर नेतृत्व के गुण उभर कर सामने आने लगे। आपातकाल का दौर उनके लिए बहुत कुछ सिखा गया। इससे लोकतंत्र में उनकी आस्था और मजबूत हुई। देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का उनका संकल्प और दृढ़ हुआ। ये ऐसा दौर था जहां से निकलकर वो और भी मजबूत और दृढ़ निश्चयी बनकर उभरे। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 1985 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने भाजपा को देश की सेवा करने के लिए एक मंच के रूप में देखा। संगठन को मजबूत बनाने की उनकी क्षमता और उनका काम के प्रति समर्पण सबने जल्द ही पहचान लिया। वो पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। जमीनी हकीकत की गहरी समझ और लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। गुजरात में पार्टी को मजबूत बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। पूरे राज्य में पार्टी का विस्तार करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी जी का सफर भी चुनौतियों से भरा रहा। उन्हें अंदरूनी राजनीति और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। दृढ़ संकल्प और एकाग्रता के साथ वो आगे बढ़ते रहे। पार्टी की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके अथक प्रयासों ने उन्हें अपने साथियों का सम्मान और लोगों का विश्वास दिलाया। 2001 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व क्षमता की परीक्षा तब हुई जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने एक ऐसे राज्य की कमान संभाली जो विनाशकारी भूकंप के बाद संघर्ष कर रहा था और जहां सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं। अपने निर्णायक नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले मोदी तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षित करने और शासन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऐसी नीतियों को लागू किया जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती थी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहल की। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में गुजरात भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बन गया। उनके नेतृत्व, दृष्टि और परिणाम देने की क्षमता ने उन्हें लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो आशा और प्रगति के प्रतीक बन गए। भाग 5, मुख्यमंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों और विवादों दोनों से भरा रहा। उनके समर्थकों ने उनके विकास के एजेंडे, सुशासन पर ध्यान और निवेश आकर्षित करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। उन्हें गुजरात की अर्थव्यवस्था को बदलने और कई लोगों के जीवन स्तर में सुधार का श्रेय दिया गया। हालांकि उनके आलोचकों ने 2002 के गुजरात दंगों की ओर इशारा किया। उन्होंने स्थिति से निपटने के उनके तरीके पर सवाल उठाए। मोदी ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। उन्होंने बार-बार शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का आह्वान किया। उन्होंने खुद को न्यायिक प्रक्रिया के अधीन किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया।
गुजरात दंगे एक संवेदनशील मुद्दा बना रहा। उन्होंने उनके कार्यकाल पर एक लंबी छाया डाली। विवादों के बावजूद गुजरात में मोदी की लोकप्रियता काफी हद तक कम नहीं हुई। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखते रहे। उन्होंने विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। भाग 6 जीत और विवाद। गुजरात में अपनी सफलता के दम पर नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। 2014 में उन्होंने आम चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने, जिसने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया। मोदी की जीत को बदलाव के जनादेश के रूप में देखा गया। लोग उनके विकास, सुशासन और एक मजबूत भारत के संदेश से प्रभावित थे। उनका अभियान एक युवा और महत्वाकांक्षी भारत की आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उन्होंने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, रोजगार पैदा करने और भारत के वैश्विक कद को बहाल करने का वादा किया। उनका प्रधानमंत्री पद का सफर उनके दृढ़ संकल्प, जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता और एक मजबूत भारत के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रमाण था। उन्होंने भारतीय राजनीति के शिखर पर पहुंचने के लिए कई बाधाओं को पार किया था। भाग 7 एक नई सुबह। नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल कई साहसिक पहलों द्वारा चिह्नित किया गया था। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रम शुरू किए। इनका उद्देश्य विनिर्माण, डिजिटल साक्षरता और स्वच्छता में सुधार करना था। कर व्यवस्था को सरल बनाने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कदम उठाए। विदेशी निवेश को आकर्षित किया। भारत के विदेशी संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी के पहले कार्यकाल में सफलताओं और चुनौतियों का मिलाजुला अनुभव रहा। भाग 8 इंडिया फर्स्ट। 2019 में नरेंद्र मोदी और भी बड़े जनादेश के साथ सत्ता में लौटे। उनका फिर से चुनाव उनकी निरंतर लोकप्रियता का प्रमाण था। उनके दूसरे कार्यकाल में उन्होंने साहसिक कदम उठाए। उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय हो गया। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम भी पारित किया, जिससे विरोध प्रदर्शनों को जन्म मिला। लेकिन मोदी ने इसे अल्पसंख्यकों की रक्षा के उपाय के रूप में बचाव किया। भाग 9 द मोदी वे। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली को अक्सर निर्णायक, परिणामोन्मुखी और करिश्माई बताया जाता है। वो अपने मजबूत काम के प्रति नैतिकता, जनता से जुड़ने की क्षमता और प्रौद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाने जाते हैं। वो एक कुशल वक्ता हैं, जो अपने भाषणों से लोगों को प्रेरित करने में सक्षम हैं। मोदी अपनी साधारण जीवन शैली और अपने अनुशासित दिनचर्या के लिए भी जाने जाते हैं। वो शाकाहारी हैं और योग के शौकीन हैं। वो फिजूल खर्ची से बचते हैं और उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना पसंद करते हैं। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। इसका उपयोग वो लोगों से जुड़ने और अपना संदेश संप्रेषित करने के लिए प्रभावी ढंग से करते हैं। उनकी नेतृत्व शैली ने उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों अर्जित की। उनके समर्थक उन्हें एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में देखते हैं, जो भारत को प्रगति के एक नए युग में ले जा रहे हैं। हालांकि उनके आलोचकों का तर्क है कि उनकी शैली निरंकुश है और वो असहमति के प्रति असहिष्णु है। भाग 10 आशा की किरण। एक चाय बेचने वाले से भारत के प्रधानमंत्री तक का नरेंद्र मोदी का सफर धैर्य, दृढ़ संकल्प और दृष्टि की एक प्रेरक कहानी है। उनका जीवन परिचय कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अपने सपनों पर अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। मोदी का जीवन हम सभी के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से असंभव प्रतीत होने वाली बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। यह हमें दृढ़ता का महत्व बताता है,
प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी हार न मानने का महत्व बताता है। उनका सफर आशा की किरण है, उन संभावनाओं का प्रमाण है जो उन लोगों के लिए मौजूद हैं जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी साहस, दृढ़ विश्वास और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है।